नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जारी है। कांग्रेस पार्टी के साथ ही तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो अभी तक ना खुल करके समर्थन किया है और ना ही इसका विरोध किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती सामने आई और मायावती ने कहा कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इसे लाना चाह रही है ये तरीका गलत है। मैं आगे प्रेस रिलीज पढ़ के बताऊंगा। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है बसपा की तरफ से, उसमें क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन उसके पहले मैं आपको दैनिक भास्कर की एक खबर दिखा रहा हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कांग्रेस बोली सबकी सहमति जरूरी, मायावती ने कहा इसका विरोध नहीं, लेकिन भाजपा का तरीका गलत है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 27 जून को भोपाल में पार्टी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है, एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता, बीजेपी यह भ्रम दूर करेगी। विरोध क्यों हो रहा है आप जान लीजिए। देखिए, दैनिक भास्कर लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामलों में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन मायावती का जो ट्वीट आया है, देखिए, बीएसपी नंबर 1 कई पॉइंट्स में है और कुल टोटल पॉइंट्स जो हैं कि वो जो है कि 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, ये कहता है कि बीएसपी समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है, जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है, जो कि उचित नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ही यूसीसी की बात कर रही है और इसको लागू करने की बात की जा रही है और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। दूसरा पॉइंट है, बीजेपी व इनकी सरकार को इस सबसे ऊपर उठकर इसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें कोई धार्मिक पक्षपात कतई नहीं होना चाहिए। यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तब फिर बीएसपी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। ये मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है। और तीसरा पॉइंट है, संविधान की धारा 44 में एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी बनाने का प्रयास वर्णित है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमत को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल ना करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। यानी बीजेपी पर निशाना भी है इनडायरेक्ट तरीके से, और साफ साफ मायावती कह रही है कि देखिए, संविधान की धारा 44 में तो उल्लेखित है, इसका वर्णन किया गया है, लेकिन जबरदस्ती थोपना ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के या जो तमाम राइट विंग के लोग हैं, वे लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि देखिए, संविधान में तो है, पहले से बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया है कि यूसीसी जरूरी है, तो किस तरीके से आपको बरगलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। जो बसपा की प्रेस रिलीज है और इसमें साफ कर दिया गया है, जबरदस्ती थोपना ठीक नहीं है। चौथा पॉइंट जो है, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके जीवन से लेकर मृत्यु तक
हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाज हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी सही है कि यदि सभी लोगों पर हर मामले में समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि देश मजबूत ही होगा। पांचवा है, और इस बारे में जब भी कोई कानून बनाया जाए तो उनकी धार्मिक परंपराओं व भावनाओं आदि का भी जरूर ख्याल रखा जाए। यही बीजेपी को सलाह है। मायावती बीजेपी को सलाह दे रही हैं। और छठा पॉइंट है, वैसे देश व जनहित में सही यही होगा कि इस समय सरकार को अति महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव से त्रस्त व पीड़ित करोड़ों मेहनतकश व मजलूम देशवासियों के दुख दर्द पर से ध्यान बांटने में समय, संसाधन व ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय उनसे मुक्ति पाने पर जरूरी ध्यान देना चाहिए, किंतु इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी की आज की प्रेस वार्ता। मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस वार्ता किया, मीडिया से बातचीत किया, इसी पर था, यूसीसी पर ही था। और मायावती ने साफ कहा कि देखिए, यूसीसी का विरोध बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है, लाना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती थोपना ये ठीक नहीं है। जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, इस पर सरकार बात नहीं करती है। इस पर भी कोई कानून बनना चाहिए साहब, लेकिन सरकार इस पर खामोश है। और मायावती साफ कह रही हैं कि आगे अगर कोई बदलाव किया जाता है या जो भी चीज़ें हैं, आगे बहुजन समाज पार्टी सोचेगी, विचार करेगी और यूसीसी का आगे विरोध करना है या समर्थन करना है, आगे डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी जो है कि बहुजन समाज पार्टी यूसीसी का समर्थन कर रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लागू करना चाह रही है वो गलत है। ऐसे लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में जुटी हुई है। और तमाम पार्टियां जो हैं जिनका भी मत साफ नहीं है पूरी तरीके से, वे लोग विरोध करेंगे या वे लोग खुल करके समर्थन करेंगे। अब वही देखिए जो है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने समर्थन कर दिया है। मैं आपको नाम बता देता हूं कि जो दैनिक भास्कर ने छापा है। आप देखिए कि जो समर्थन में, यूसीसी के समर्थन में शिवसेना उद्धव गुट की है, आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनकी पार्टी समर्थन कर रही है। वहीं एनसीपी जो है विरोध कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फारूक अब्दुल्ला वाली, वो भी इसका विरोध कर रही है। वहीं जो है कि AIMIM भी इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। जो सांसद है कांग्रेस के शशि थरूर, उनका बयान आया है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, DMK विरोध कर रही है, शिरोमणि अकाली दल के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन तमाम पार्टी ऐसी हैं जो खुल करके इसका समर्थन कर रही हैं और बसपा सुप्रीम मायावती भी यूसीसी के समर्थन में आ गई हैं। फिलहाल पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और उन सभी रायों को हम लोग पढ़ते भी हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपके और मुद्दे हैं उन सब पर बातचीत किया जाए, उन सब पर वीडियो बनाया जाए, जिससे सरकार की आंखें खुले। भूख, महंगाई, भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर लगातार हम लोग बात ही कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।